दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इस वीडियो के अंदर मैं कॉन्सेप्ट जो आपको बताऊंगा, सीक्रेट आपको जो बताऊंगा, यदि आपने जीवन के अंदर उनको अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए बिना किसी काम किए, बिना कुछ किए आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाओगे। और करोड़पति में भी मैं आपको बता रहा हूं कि 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर 8 करोड़ रुपए तक आप अर्न कर सकते हो, वो भी बिना कुछ काम किए। ये सीक्रेट में यहां पर आपको बताने वाला हूं, फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक बात मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो मैं बनाता एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए रहा हूं, लेकिन ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा काम का है जो फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, मतलब पीजी करना चाहता है, चाहे वो एमएससी वाला स्टूडेंट हो, एमकॉम वाला हो, एमए वाला हो, सबके लिए। अब कोई स्टूडेंट अभी मान लो 11th-12th में 11th-12th से आगे वो बीएससी वगैरह करेगा, बीए वगैरह करेगा, बीकॉम वगैरह करेगा और बाद में वो भी पीजी करता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये उसके लिए भी। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको जीवन में एक डायरेक्शन मिल सके और आपको पता चल सके कि वास्तव में किस तरह से यहाँ पर पैसों को आप अर्न कर सकते हैं और बहुत कुछ। ये मैं मान लो कि आपको बिना काम किए ये सब कुछ मिलने वाला है। अब इस वीडियो में एक्चुअली अपन 2 पार्ट के अंदर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पीजी के दौरान आपको सबसे पहले तो पीजी कंप्लीट होने के बाद 30 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। एक बार में आपको जब 30 लाख रुपए मिल गए तो उस 30 लाख से फिर आप करोड़पति कैसे बनोगे उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, है ना। ध्यान देना, वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, उनका जीवन संवर सके, है ना। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, वो भी बिना कुछ काम के। लेकिन इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी आपको काम चोर बनाना नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो, है ना। इस वीडियो का मकसद केवल ये है कि आप यहाँ पर एक रेगुलर अर्निंग यहाँ पर आपको मिल सकती है ना। आप करोड़ों रुपए आपके पास आ सकता है, उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा अगर कुछ भी कमाते हो, कुछ भी काम करते हो, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। आप खूब काम करो, खूब कमाओ। यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा वो बिना काम किए आपको मिल जाएंगे। ये इस वीडियो की ताकत होगी, बस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अब देखो, आपको एक बात तो पता है ही सही भाई कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में करें, तो आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अपन नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ के बारे में सब जानते हैं, मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट जानता होगा, है ना। तो नेट जेआरएफ की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यह भी पता है अगर कोई एक स्टूडेंट 6 महीने से लगाकर 1 साल तक अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर ले नेट जेआरएफ की, तो उसकी नेट जेआरएफ इजीली क्वालिफाई भी हो जाती है। और नेट जेआरएफ अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जब वो पीएचडी करता है तो पीएचडी के दौरान 5 साल में उसको लगभग 30 लाख रुपए की फेलोशिप मिलती है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, जेआरएफ के बाद जब पीएचडी में आप एडमिशन लेते हो तो पीएचडी के दौरान आपको जो फेलोशिप मिलती है उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए होती है। अब यहाँ पर मैं आपको यही सीक्रेट बताऊंगा कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 30 लाख रुपए पीएचडी के दौरान ये उठाते हो फेलोशिप के, तो 30 लाख से आपके करोड़ों कैसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान देना, पीएचडी 5 साल के, 5 साल का जो पीएचडी का दौरान है वो खर्चा भी आप इसी में से चला लोगे। मतलब कुल मिलाकर एक बार आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको आपके घर वालों से 1 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका खर्चा भी चलेगा और यही 30 लाख रुपए आपके 8 करोड़ में कन्वर्ट भी होंगे बिना कुछ किए। कैसे होंगे उसी को मैं यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि 30 लाख रुपए कैसे आपको मिलते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को जरूर शेयर कर देना भाई, है ना, जरूर शेयर कर देना। और मैं पक्का बता रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रिपरेशन में जुड़ जाओगे अभी से, है ना। केवल 6 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 महीने के बाद आप 12 महीने के अंदर अंदर ये सारा कारनामा करोगे।
ठीक है। देखो आपने, मैं अब मान के चल रहा हूं कि आपने जेआरएफ की प्रिपरेशन करी 6 महीने से लगाकर 12 महीने तक, और जेआरएफ की प्रिपरेशन करके जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। अब देखो पीएचडी 5 साल तक लगभग चलती है, और जाहिर सी बात है पीएचडी में आप जॉब वगैरह थोड़ी कर रहे हो, पीएचडी में तो आप मेन अपनी स्टडी कर रहे हो, और स्टडी के दौरान ही आपके 30 लाख रुपए मिलते हैं। 30 लाख रुपए कैसे मिलते हैं समझना। देखो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो पहले 2 साल तक आपको 37,000 पर मंथ मिलते हैं, लगभग 8,88,000 रुपए आपको मिल जाते हैं 2 साल में, और नेक्स्ट 3 साल तक आपको 42,000 पर मंथ मिलते हैं, तो यहाँ पर 15,12,000 रुपए आपको मिल जाता है। और लगभग ये जो अमाउंट आपको मिलती है इसका लगभग 20% आपको एचआरए भी मिल जाता है, मतलब लगभग 4,80,000 रुपए आपको एचआरए फॉर्म में मिल जाता है। एक बात जरूर है कि एचआरए की जो ये यहाँ पर अमाउंट है 20% है, फिक्स नहीं होती। एक किसी जगह पर 27% भी होती है, किसी जगह पर 9% हो सकते, 18 हो सकते। मैं यहाँ पर जस्ट एक एवरेज ले रहा हूँ 20%, इससे थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, सिटी वाइज ये चेंज होती रहती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पर हो गया, और 5 साल तक लगभग हर साल आपको 20,000 यहाँ पर कंटेंजेंसी अमाउंट मिलती है। इसको भी यहाँ पर अगर अपन जोड़ देते हैं तो ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी 30 लाख के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर भाई पीएचडी के दौरान 5 साल में कितना मिला आपको? 30 लाख रुपए मिला। क्लियर? अच्छा अब एक बात बताया, मैंने क्या बताया कि पीएचडी आपने कर ली, पीएचडी के दौरान आपको कितने मिल गए? 30 लाख रुपए। अब इस 30 लाख रुपए का हमको 2 प्रकार से यहाँ पर यूज में लेना है। भाई कुछ भी डाउट हो कमेंट भी कर देना, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 5 साल के दौरान जो आपके 30 लाख रुपए मिले हैं, इन 30 लाख रुपए का आपको 2 तरह से यूज करना है। कैसे? एक तो आपको पीएचडी के दौरान आपके घर वालों से पैसे थोड़ी लेने हैं, आपको अपना खर्चा भी चलाना है पीएचडी के दौरान। तो कुल मिला के 30 लाख रुपए में से आप अपना खर्चा भी चलाओगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस 30 लाख रुपए से ही आप 8 करोड़ रुपए भी कमाओगे। क्लियर है? तो 2 यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपके पास। अब देखो पहली बात तो अपन करें कि 30 लाख रुपए से आप खर्चा चलाओगे, तो 30 लाख रुपए में से कितने लाख खर्च हो सकते हैं 5 साल के अंदर? पर मंथ आप अपना खर्चा कितना मानते हो? कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना भाई, आप ऐसे मत सोचना कि मैं तो 30 लाख रुपए इनमें से क्या है कि एक तो कार खरीदूंगा, हाँ एक प्लॉट ले लूंगा, ये आपको नहीं सोचना। मैं एक स्टूडेंट के खर्चे के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो 30 लाख क्या 30 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। ठीक है ना। एक स्टूडेंट के मंथली खर्चा कितना होगा? जैसे आपके कितना खर्चा होता होगा मंथली? 10,000 हो जाते होंगे, 12,000 हो जाते होंगे एक पीएचडी के दौरान, या फिर 15,000 आपका खर्चा हो जाता होगा। ठीक है ना। पीएचडी के दौरान देखो ज्यादा हाई फाई खर्चा नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह से या गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से करते हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह से कर लिया तो वहाँ पर फीस वगैरह काफी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं होती। इसके लिए आप बेफिक्र रहना। 15,000 पर मंथ में आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15,000 पर मंथ आपका खर्चा होगा, जिसमें अच्छा खासा आपका यहाँ पर खर्चा चल जाएगा। अब आपने 15,000 पर मंथ यहाँ पर खर्चा किया, तो उस हिसाब से 5 साल में आपका कितना खर्चा होगा? देखो अब करोड़पति बनने का सीक्रेट यही से स्टार्ट होगा, है ना। तो आपने भाई 15,000 पर मंथ खर्चा किया, तो 30 लाख तो आपको मिला। 15,000 पर मंथ आप यहाँ पर खर्चा कर देते हो, है ना, तो 5 साल के अंदर 9 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो 30 लाख में से 9 लाख खर्च हो गया, आपके पास बचा कितना भाई? 21 लाख रुपए। कितना बचा आपके पास? 21 लाख रुपए। अब ध्यान देना, अगर इस 21 लाख को मैं पर मंथ में डिवाइड कर दूं तो लगभग 35,000 रुपए पर मंथ आपके पास यहाँ पर सेव हो जाते हैं। कितने भाई? 35,000 पर मंथ। अब एक बात समझना, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पर आ सकता है कि पहले 2 साल तक तो हमको केवल 37,000 पर मंथ ही मिलता है, तो 35 कैसे बचाऊंगा मैं, है ना। तो ये एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि 37,000 पर मंथ आपको नहीं मिल रहा है, इसके साथ एचआरए भी है 20%। और दूसरी बात मान लो पहले 2 साल आप 35,000 पर मंथ नहीं बचा पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में 3 साल तो बचेंगे, क्योंकि 3 साल तो फिर आपको 42,000 पर मंथ और साथ में 20% एचआरए मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले मान लो 35 की जगह थोड़े से कम बच गए, बाद में थोड़े ज्यादा बच गए, ओवरऑल मैं मान लेता हूं कि अप्रोक्सीमेट आपके 35,000 पर मंथ यहाँ पर बच सकते हैं अगर आप ढंग से चलो तो। अदरवाइज तो मैंने आपको बताया ना कि 35,000 तो क्या 35 लाख कम पड़ जाए, 35 करोड़ कम पड़ जाए, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ये जो 35,000 पर मंथ की यहाँ पर गाड़ी ये है, इस 35,000 पर मंथ को ही हम 8 करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? आपकी पीएचडी कितने दिन चलेगी? लगभग 5 साल।
तो कुल मिलाकर ये मान लो कि जो 35,000 पर मंथ है ना, ये आपको आपके घर पे नहीं रखने, बल्कि 35,000 पर मंथ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट कैसे करोगे, देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर तो मैं हूँ नहीं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बाकी रिसर्च आप खुद करना, थोड़ा तरीका मैं आपको बता देंगे, उसके हिसाब से फिर आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब देखो एक तरीका होता है, एक तो होता है SIP, सिस्टमेटिक, है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के बारे में आपने सुना होगा, है ना, आजकल तो अखबार वगैरह में भी काफी आती रहती है, आप उसमें पढ़ते होंगे। एक प्लान होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी रिसर्च आप खुद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या किया, एक तरह से 35,000 पर मंथ है ना, उसको SIP के अंदर आप इन्वेस्ट कर देना। SIP के अंदर क्या होता है कि आप पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, तो पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं यहीं पर एक कैलकुलेटर खोल लेता हूं भाई, यहीं पर एक कैलकुलेटर खोल लेता हूं, ये SIP कैलकुलेटर है, आप गूगल पे सर्च करना SIP कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है। अब इस SIP कैलकुलेटर में यहां पर मैं 35,000 पर मंथ डाल देता हूं। कहां पर भाई, SIP यहां पर आ गया, और इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने कितना डाल दिया, 35,000 पर मंथ। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है 12% मान लेता हूं। देखो अगर आप जब ये म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो SIP में, तो 12% तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है ये 15 हो जाए, 18 हो जाए, 20 हो जाए, अपन मानते कि कम से कम 12% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अपन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। अब 12% अगर आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता है और 5 साल तक आप कंटिन्यू 35,000 पर मंथ डालते हो, जो आपको फेलोशिप से मिले हैं, तो ये 5 साल बाद ये जो अमाउंट होगी वो 28,87,000 रुपये हो जाएगी। अब सबसे बड़ी कहानी तो पिक्चर तो यहाँ पर देखना कि 5 साल में जो आपको 30 लाख फेलोशिप के मिले हैं, 30 लाख में से 15,000 पर मंथ आपने खर्चे के लिए निकाल लिए, 30 में से आपके पास 21 ही बचे, लेकिन उसी को इन्वेस्ट करके उस 21 लाख से वापस आपने यहाँ पर कितने बना लिए, 28,87,000 रुपये। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 लाख आपको मिले फेलोशिप में, उससे आपने पूरी PhD का खर्चा भी चला लिया, और उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपके पास 28 लाख रुपए बच जाते हैं, लमसम 28 लाख रुपए बच गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने पूरी PhD फ्री ऑफ कॉस्ट कर ली, उसमें खर्चा भी आपने अपने पास से नहीं किया, उसी को भी यही से आपने अर्न कर लिया। सीधी सीधी बात है, PhD आपकी खत्म हो गई, अब आपके हाथ में यहाँ पर 28 लाख रुपए, 28,27,000, अपन लमसम 28 मान लेते, ये क्वांटिटी 28 से भी ज्यादा जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि रिटर्न 12% नहीं होता, इससे ज्यादा जाता है, लेकिन अपन तो 28 ही मान लेते हैं। अब आपके हाथ में 28 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 28 लाख के बारे में थोड़ी बता रहा हूं मैं, उसके लिए तो वीडियो बना ही नहीं रहा ना, ये वीडियो बना रहा हूं मैं कि आप 8 करोड़ तक कैसे अर्न कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखो अब आपने 5 साल बाद ये 28 लाख जो है ना, वो SIP में से तो निकाल लिए, है ना। अब इसको आपने SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे अपन SIP में पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा डालते जाते हैं ना, इसी तरह से क्या होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP में हम पहले एक साथ पैसा डाल देते हैं, फिर पर मंथ उसमें से निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये गूगल पे आप सर्च कर लेना SWP कैलकुलेटर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो 28 लाख रुपए ना, उनको एक मुश्त आपको SWP में डालना है ना। अब SWP देखो मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको खुद को रिसर्च करनी है ना। YouTube वगैरह पे बहुत सारे दुनिया भर के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, SIP क्या है, SWP क्या है, आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। सीधी बात है, आपने यहाँ पर वो जो 28 लाख रुपए अब यहाँ पर डाल दिया आपने, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने हो गए, 28 लाख रुपए जो आपको PhD के दौरान मिले, हालांकि, है ना। तो ये 28 यहाँ पर डाल दिया आपने। अब जो 28 डाले हैं, अब आप मान लो कि पर मंथ यहाँ पर, क्योंकि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, पर मंथ यहाँ से आप कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। मान लो आप यहाँ पर 27,000 पर मंथ इसमें से निकालते हो, एक बार आपने 28 लाख रुपए डाल दिए, अब उसमें से क्या 27,000 पर मंथ आप निकालते जा रहे हो, तो कुल मिलाकर और 27,000 जो पर मंथ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 12% मान लिया। ये फिर बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, हो सकता है 15 मिले,
20 मिले, है ना, लेकिन अपन तो 12 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 27,000 अगर पर मंथ आप निकालते हो और मान लो ये पैसा आप 30 साल तक निकालते हो, सपोज करो 30 साल की उम्र में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद 28 लाख आपने एसडब्ल्यूपी में डाला और नेक्स्ट 30 साल तक, मतलब जब आपकी उम्र 60 साल होगी तब तक आप कंटिन्यू इसमें से 27,000 पर मंथ निकाल रहे हो, तो 30 साल बाद आप इसमें से 97,20,000 निकाल चुके होंगे। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, 28 लाख आपने डाले, 97,20,000 आप निकाल चुके होंगे 27,000 पर मंथ करके, और फाइनली आपके अकाउंट में यहां पर बचेंगे 14,83,000 रुपए। अब आपके दिमाग में आएगा सर जो खर्च कर दिए ना हम तो उसको तो भूल ही गए, 97 लाख को हम भूल गए, ठीक है, हमको तो करोड़पति बनना है खर्चे के बाद, ये तो 14 लाख ही बचे भाई। हाँ करोड़, आपने तो 8 करोड़ की बात करी थी, तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलने का प्रयास करते हैं भाई। देखो पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 27,000 पर मंथ आप निकाल रहे हो, तो कुल मिलाकर ये उस कंडीशन में कि आप सोते रहोगे तो आप के पास पैसा आता जाएगा, इसके लिए आपको 1 रुपए का काम नहीं करना। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी, आप आलसी थोड़ी, मैंने शुरू से आपको बताया था कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि किसी स्टूडेंट को आलसी बनाए, बल्कि इस वीडियो का मकसद क्या है कि आपको यहाँ पर जागरूक किया जाए, आपकी रुचि बढ़े किसके प्रति, रिसर्च के प्रति, यहाँ पर पीएचडी के प्रति, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के प्रति, ये मेन मुद्दा है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि पीएचडी जब हो जाएगी तो आप खुद भी तो कमाओगे, कहीं जॉब करोगे, हाँ, या कुछ काम करोगे, कहीं कॉलेज वगैरह में आप पढ़ाने लग जाओगे तो आपकी अर्निंग अलग से होगी। तो कुल मिलाकर आपको जितना खर्चा चाहिए उतना तो आप खुद कमाई लोगे ना, हाँ। तो आपने सोचा कि भाई ये जो 27,000 पर मंथ है ना, मैं इसमें से 27,000 पर मंथ नहीं निकालूंगा, मैं इसमें से कम निकालूंगा। अगर मैं इसमें से यहां से क्वांटिटी कम करता हूं, 27 से कम करता हूं, तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट यहां पर पड़ेगा। ये यहाँ के जो 14,83,000 रुपए ना, ये बढ़ने लग जाएंगे, लगभग 15 लाख रुपए आपको मिल रहा है, ये बढ़ने लग जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर दूं कि आपने 27,000 पर मंथ की जगह मान लो कि यहाँ पर 20,000 पर मंथ ही निकाला, कितना निकाला भाई, 20,000 पर मंथ आपने निकाला। यहाँ पर ये 20,000 यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखो अगर 20,000 पर मंथ अपन निकालते हैं तो जो पहले यहाँ पर 15 लाख रुपए बच रहे थे वो लगभग 2,28,00,000 रुपए हो जाएंगे। कितने, 2,28,47,000 रुपए। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर आप 20,000 पर मंथ 30 साल तक, आगे के 30 साल तक निकालते जाते हो तो आप लगभग 72 लाख रुपए तो निकाल चुके होंगे और आपके पास एक अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी 2,28,00,000 रुपए। मतलब जब आपकी उम्र 60 साल होगी तो 2,28,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएंगे। कितनी बड़ी क्वांटिटी। अब इसके साथ साथ मान लो कि आपकी इच्छा हुई नहीं हम तो 20 नहीं, हमको तो यहाँ पर 2 करोड़ नहीं, हमको तो ज्यादा चाहिए। 2 करोड़ से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। हम तो इसी पीएचडी के दौरान जो हमको पैसा मिला, इसी फेलोशिप से हमारे बच्चों को भी पालेंगे, उनका खर्चा शादी ब्याह भी इसी में से होना चाहिए भाई, ठीक है। हम तो हमारी नहीं, हमारी अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचेंगे और उनकी जो पीढ़ी होगी उनके बारे में भी सोचेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर 20,000 नहीं भाई, थोड़ा बहुत काम कर लेना। आप 20 की जगह मान लो आपने यहाँ पर 10,000 पर मंथ ही निकाला, क्योंकि आपको तो उधर बड़ी क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब 10,000 पर मंथ कर देता हूँ। देखो अगर 10,000 पर मंथ आप निकालते हो तो ये जो क्वांटिटी पहले आपको लगभग 2,28,00,000 रुपए दिख रही थी वो यहाँ पर 5,33,00,000 रुपए हो जाएगा। ध्यान देना, आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे 30 साल के अंदर, 5,33,00,000। और आपकी इच्छा हुई भाई खर्चे के लिए तो हम पूरे कमाई लेंगे, हमको इसमें से नहीं निकालना, ये तो बस बढ़ती रहे, बीच में जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, अदरवाइज ये तो बढ़ता जाए। आपने सोचा नहीं कुछ नहीं निकालेंगे, हम तो यहाँ से बस 500 रुपये महीने निकाल लेंगे भाई, बाकी कुछ नहीं निकालेंगे। तो भाई जब अगर आप 500 रुपये पर मंथ यहाँ से निकालते हो तो कुल मिलाकर आप लगभग यहाँ पर ये 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लगभग 1,80,000 रुपये निकाल पाओगे, क्योंकि 500 पर मंथ आप निकाल रहे हो। लेकिन आपके अकाउंट में यहाँ पर 8,23,00,000 रुपए हो जाएंगे। और ध्यान देना ये 8,23,00,000 रुपए उस कंडीशन में होंगे जब एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। मैं आपको और बता रहा हूँ कि 12 से ज्यादा मिलता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न में 8,23,00,000 हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे थोड़ी देर के लिए 13% कर देता हूँ तो कमाल आप यहाँ पर देखना, जो 8 करोड़ कितने थे, 8 करोड़ ऊपर वो लगभग 10,76,00,000 लगभग 11 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। मतलब सीधा सीधा 3 करोड़ के आसपास जंप हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये इफेक्ट है। और 12% के हिसाब से भी अपन देखते तो 12% के हिसाब से भी 8 करोड़ आपको मिनिमम यहाँ पर मिल जाएगा, 8 करोड़।
तो कुल मिलाकर देखो ये केवल किसका कमाल है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट एक्चुअली पता है कि गड़बड़ी कहां पर करते हैं, वो गड़बड़ी कहां पर करते हैं भाई कि पीएचडी के दौरान जो फेलोशिप होती है ना, एक बार उनके जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते, जेआरएफ क्वालिफाई होते ही वो सपने सजाने लगते हैं कि भाई जेआरएफ की जो फेलोशिप आएगी ना उससे तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा मोटा इधर उधर प्लॉट ले लूंगा, बाइक ले लूंगा, 4 व्हीलर ले लूंगा, हाँ, या फिर और भी महंगे महंगे आईफोन ले लूंगा, फलाना ले लूंगा, और वहां पर अपनी सारी जो इनकम है, सारा जो पैसा है उसको वो खर्च कर देते हैं। कई स्टूडेंट के तो पीएचडी के दौरान ही पूरी फेलोशिप खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, है ना। ये अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलो, पीएचडी के दौरान अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना 15,000 पर मंथ आप निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपका खर्चा भी चला गया, है ना। उसके बाद 15,000 पर मंथ पीएचडी के दौरान आपने खर्चा भी चला लिया, और उसके बाद भी फिर आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर आ सकती है। ये जो अमाउंट होगी ना, अब इस अमाउंट से भाई आप ही नहीं, आपके आपके जो लड़के लड़की होंगे वो भी, उनकी भी जिंदगी यहाँ पर संवर जाएगी पूरी तरह से, इतनी बड़ी क्वांटिटी। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, अपन ने केवल 28 लाख रुपए का यहाँ पर कारनामा आपको बताया है, अगर इसी कारनामे को फिर इस क्वांटिटी के साथ आप करो तो कितने हजारों करोड़ में कन्वर्ट हो सकती है क्वांटिटी, मतलब ये इतनी बड़ी राशि है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 11th 12th वगैरह, बीएससी एमएससी वगैरह किसी में भी हो, आप इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसको जरूर अप्लाई करना। हाँ, आप भाई नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन तो कर ही लेना, क्योंकि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने का फायदा ये कि जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, हाँ, तो अच्छी खासी फेलोशिप आपके पीएचडी के दौरान मिलेगी। और पीएचडी के दौरान जो आप मेहनत कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो आपकी अपनी खुद की स्टडी चल रही है भाई, और उसमें भी इतनी खास वहां पर मेहनत नहीं होती, है ना। तो आपकी स्टडी के दौरान आपको पैसा मिला, स्टडी के दौरान खर्चा भी इसी में से निकल गया, और इसी पैसे के थोड़े से इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पास यहाँ पर करोड़ों रुपए इकट्ठे भी हो गए। और उसके बाद जब आप पीएचडी वगैरह कर लोगे, नेट जेआरएफ कर लोगे, तो आप लेक्चरशिप के लिए भी भाई एलिजिबल हो जाते हो। तो हो सकता है आप कॉलेज लेक्चर वगैरह बन जाओ। हाँ, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लग पाए, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जॉब करते हो या कहीं पर भी करते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहां पर भी अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। तो ये तो वो है जिसके लिए आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा, जो आप कमाओगे वो तो अलग से ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी, एक स्टूडेंट अगर छोटा सा अपना माइंडसेट को चेंज कर ले, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर ले, तो मैं बता रहा हूँ करोड़ों का खेल वो ऐसे ही खेल जाएगा, चलता फिरता। ये ताकत है इसकी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब तक जरूर शेयर करना। और स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है ना, ये तो मैंने एक जनरल वीडियो बनाया, लेकिन स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो आप भाई एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट जेआरएफ का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी, जिसमें 1000+ वीडियो लेक्चर्स है, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। हालांकि पेड कोर्स भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पर पेड कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं करा, मैं नहीं करा कि पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना है। आप फ्री कोर्स से भी अपनी प्रिपरेशन को करना, या फिर कहीं से भी करना आप अपनी प्रिपरेशन को। हाँ, एच गुड क्लासेस से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एच गुड क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, पेड कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, और जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया ना उसके बेसिस पर आप करोड़ों रुपए अर्न कर सको, और जो मेहनत करके कमाओगे ना वो सारा पैसा अलग है। थैंक यू।